लूसी और दीगर मुफस्सिरीन ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल से ये रिवायत नकल करते हुए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके इस्लाम लाने से क़बल का एक वाक़या यहाँ पर बयान किया है। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ख़ुद अपनी ज़बान से इस वाक़या को दीगर सहाबा इकराम के सामने बयान करते हैं। उस वक़्त का वाक़या कि जिस वक़्त अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था। कहते हैं कि एक बार मैंने भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को यानी हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम पाक की तरफ जाते हुए देखा तो मेरी नज़र पड़ी तो हस्ब आदत मेरे भी दिल के अंदर ये ख्याल आया कि आज ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ। इस नीयत और इस इरादे के साथ वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़ा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे थोड़ा सा आगे थे तो हुज़ूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हरम पाक में दाखिल हो गए और इससे कबल के उमर फ़ारूक हजूर के करीब पहुँचते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। और हज़रत उमर कहते हैं कि मैं करीब गया तो मैंने तो उनको तंग करना था, परेशान करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नमाज़ शुरू कर ली तो मैं करीब छुप कर बैठ गया और मैं सुनता हूँ, ज़रा देखता हूँ कि ये क्या कुछ पढ़ते हैं और क्या कुछ करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अरबी दान थे, अरबी ग्रामर को समझते थे, अरबी इबारात को समझते थे, अरबी की फसाहत व बलागत से बखूबी वाक़फ़ थे, जैसे हमारे बच्चे हमारी मादरी ज़बान से वाक़फ़ होते हैं। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कुरान मजीद की तिलावत शुरू की तो मुफस्सिरीन ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा के बाद फिर इसी सूरह हाक़ा की तिलावत शुरू कर दी। और सूरह हाक़ा की तिलावत करते करते अब उमर फ़ारूक ने इस सूरह मुबारका को सुना तो उनके दिल के अंदर ये ख्याल आने लगा, वो कहने लगा कि ये बहुत बड़े शायर हैं। हमने तो सुना था कि ये कोई आम से शायर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये किसी शायर का कलाम है। उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैं ये सुन रहा था तो मेरे दिल में ये ख्याल आने लगा कि देखो कितना माहिर शायर है ये, फ़साहत और बलागत पर इसको कितना दस्तरस हासिल है कि जो जो लफ्ज़ बोलता जा रहा है वो लुगत के एतबार से, फ़साहत के एतबार से, बलागत के एतबार से, कायदे कुलिये के एतबार से बड़ा जामे लफ्ज़ बोलता जा रहा है। अब वो कहता है कि मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि ये बहुत बड़ा शायर है कोई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में ये ख्याल जब आया तो आपने फ़िलफ़ौर आका करीम अलैहिस्सलाम की उस आयत पर तवज्जो की कि जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व मा हुआ बिक़ौलि शायर क़लीलन मा तुमिनून, फरमाया कि ये किसी शायर का कलाम नहीं है बल्कि ये अल्लाह का कलाम है, तुम में से बहुत कम लोग जो हैं वो उस पर ईमान रखते हैं। उमर फ़ारूक ने जब सुना तो वो कहते हैं कि मैं एक बार हिल गया, मैं हैरान और शशरदर रह गया। वो कहने लगे कि सोच इधर आ रही है और ख़्याल उधर जा रहा है और उसी के मुताबिक वो आयत भी पढ़ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये तो मैंने समझ लिया कि ये शायर थे और रद के अंदर उन्होंने आयत पढ़ दी। अब उमर फ़ारूक कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये शायर तो शायर रहे, ये तो बहुत बड़े काहिन भी हैं, जादूगर भी हैं, कि जिन्होंने मेरे दिल का ख्याल जान लिया कि मेरे दिल में ये गुज़र रही थी कि ये शायर हैं, तो उन्होंने उसी के मुताबिक जो है वो आयत पढ़ दी। अब उमर फ़ारूक ने जब ये कहा कि ये तो बहुत बड़े काहिन भी हैं, जादूगर भी हैं, इन्होंने मेरे दिल का ख्याल जो है वो अपने जादू के ज़रिए जान लिया, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे वाली जब आयत पढ़ी, आयत 41 और 42 जब आपने पढ़ी, फरमाया वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून, और फरमाया कि ये किसी जादूगर का भी कलाम नहीं है बल्कि तुम लोग बहुत कम जो है इस पर गौर व फिक्र करते हो। यानी इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 40, 41 और 42 इनके अंदर ये मजमून बयान हुआ है कि ये अल्लाह के रसूल का कलाम है, कलाम रब्बानी है, अल्लाह का रसूल तुम्हें सुनाता है, ये किसी शायर का नहीं है। और फिर फरमाया कि ये किसी जादूगर का भी नहीं है कि जिसके जादू का कमाल तुम समझते हो। यहाँ तक जब हुजूर ने पढ़ा तो आगे वाली आयत हुजूर ने पढ़ी, आयत नंबर 42, फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, बल्कि ये सारे जहानों वाले रब की तरफ से नाज़िल किया हुआ कुरान है। अब हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि बस मैंने ये सुना तो मेरे तो दिल की दुनिया जो थी वो एक बार हिल गई। मैंने कहा कि यार अजीब माजरा है, मैंने शायर सोचा तो उसी के बारे में आयत आ गई, मैंने जादूगर समझा तो उसी के बारे में आ गई, मैंने मनगढ़ंत कलाम के बारे में सुना तो उसी के मुताबिक तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन आयत आ गई। वो कहने लगे कि माजरा कुछ और ही था, बस मैंने ये खदशा महसूस किया कहीं ऐसा ना हो कि मैं दिल इस मोहम्मद को दे बैठूँ, मैं वहाँ से निकल पड़ा। कहते हैं कि मैं इस डर से वहाँ से भाग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कलाम पर मुझे ईमान लाना पड़े। बस उसके बाद मुफस्सिरीन किराम कहते हैं कि थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनका जो दिल था वो इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ नरम हो गया था। और बाद में थोड़े ही वक्त के बाद जब वो घर जाते हैं तो बहन तिलावत करती है कि बहन ने कुरान की तिलावत की, उमर फ़ारूक को ख़बर मिली, जोश में आते हैं, जज्बे में आते हैं, जलाल में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तलवार लेकर घर जाते हैं। छुप कर जब अल्लाह का कुरान उन्होंने सुना तो बस एक वो कैफियत थी जो हरम काबा के अंदर रसूल अकरम की ज़बान से सुना, और एक ये कैफियत थी जो घर में छुप कर बहन से तिलावत जो सुनी तो बस दिल की दुनिया बदली। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल कर लिया।